हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अपना यूट्यूब चैनल वाई के क्लास पर स्वागत है। वाई के क्लास पर हम लोग पढ़ रहे थे, स्क्वायर निकालना सीखे थे। 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखे थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। स्क्वायर रूट निकालने का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्ग मूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, आज हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। देखो, आज हम लोग वर्गमूल एक पूर्ण वर्ग और एक अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट परफेक्ट नंबर का स्क्वायर। ठीक है, एक आज हम लोग सीखेंगे एक नॉन परफेक्ट नंबर का नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर। ठीक है, एक परफेक्ट नंबर का मतलब परफेक्ट में क्या होता है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्याओं का एक अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्ग संख्याओं का। ठीक है, एक आज हम लोग क्या लिखेंगे, निकालेंगे भाई एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, एक नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, परफेक्ट में देखो, अब हम देखेंगे भाई, सबसे पहले देखेंगे परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखो, जैसे हमारा क्या देगा, तो चलो बताओ, 196 का 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा? किसका 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसके पीछे से जोड़ा बनाएंगे, बचा होगा तो एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, एक बन जाएगा। अब बताओ, इसका इकाई अंक कितना है भाई? 6 है। तो किस संख्या का स्क्वायर करने पे इकाई अंक 6 आता है? तो हम कहेंगे भाई 4 का स्क्वायर करेंगे तब, या 6 का करेंगे तब। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तब भी हमारा इकाई अंक कितना होता है? 6 होता है। और 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा इकाई अंक 6 होता है। ठीक है, फिर देखेंगे एक एक का है। ठीक है, एक है, तो एक से मतलब हम क्या यहाँ पे करते हैं भाई, एक का नंबर ये जो 1 है, इससे किस संख्या का स्क्वायर करें तो एक से कम हो और एक के बराबर हो, तो हम कहेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे भाई। यहाँ जाहिर सी बात है, तो 1 का करेंगे। अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 ही बनता है। ठीक है, 1 ही बनता है, जो 1 के बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे भाई कि हमारा 14 वाला है तो 16 वाला होगा। ठीक है, 196 का स्क्वायर रूट 14 होगा तो 16। तो यह पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जिस संख्या का स्क्वायर किया हो, मतलब 1 का स्क्वायर किया हो, इसके आगे वाले नंबर के साथ गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2। एक 2 हो जाएगा। तो यह देखें कि भाई जो 1 है, 2 से क्या है? छोटा है। और जब हमने गुणा किया 1 है, 2 जो छोटा है, तो यह जानना, जब 1 है, 2 1 से छोटा होगा, दिए हुए नंबर से छोटा होगा, तो हमेशा याद रखना, तो कौन सा होगा? पहला वाला नंबर होगा। कौन सा होगा? पहला वाला होगा, मतलब 14 वाला होगा। ठीक है, याद रखना, दिए हुए नंबर से अगर अधिक हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब 14 वाला हो जाएगा। ठीक है, देखो, अगर यही बोल देगा, चलो 256। ठीक है, 256 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 256 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, और यह देखते हैं किस संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट में हमारा 6 आता है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तब, या 6 का स्क्वायर करेंगे तब। 4 का स्क्वायर करेंगे तब, या तो 6 का स्क्वायर करेंगे तब। अब हम देखेंगे 2 से कम कोई नंबर का स्क्वायर लो जो कि 2 से कम हो, तो हम कहेंगे, अगर मैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बन जाता है, जो 2 से कम है। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बनेगा, जो 2 से कम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिस संख्या का स्क्वायर किया है उसके अगले वाले नंबर से गुणा करेंगे। क्या करने के लिए, अभी पहले बता रहे हैं। पहले इसमें 1 का स्क्वायर करें तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, पहले हम 1 किए भाई, 1 लिख लेंगे।
ठीक है, हमने एक लिख लिया क्योंकि एक का स्क्वायर किया हो तो भाई एक एक जो नंबर होगा इससे कम ही वाला नंबर लिया जाता है, दो से कम नंबर लिया जाएगा जिस संख्या तो वहां पर लिखा जाएगा यहाँ पर। तो हमने क्या एक और एक लिख दिए। अब हमको पता करना है कि भाई हमारा 14 वाला होगा तो 16 वाला होगा, मतलब 256 का स्क्वायर रूट 14 होगा तो 16 होगा। यह पता करने के लिए क्या करते हैं, जिस संख्या का स्क्वायर किया इसके अगले वाले नंबर से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसका तो एक का गुणा हो जाएगा दो में तो दो हो जाएगा। अब देखेंगे जो इस वाले नंबर से इस वाले नंबर से यह वाला नंबर क्या है, बराबर है। ठीक है, जब बराबर होगा ना, याद रखना कभी भी बराबर होगा तो हमारा क्या होता है, बाद वाला आंसर होता है, मतलब यह वाला आंसर होगा। ठीक है, बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है, याद रखना कभी भी बराबर होगा तो हमारा क्या होगा, बड़ा वाला नंबर होगा। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा भाई, 256 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 16 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखो अगर हमसे बोल देगा चलो 289 और 324, ठीक है, 289 और 324 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 289 और 324 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ये ध्यान दो। इसका देख लो, पहले पहले हम जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, जोड़ा बना लिया, जोड़ा बना लिए भाई। तो हम क्या करेंगे, किस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक कितना है, 9 है। तो किस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 9 होगा। अगर इसमें 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी, और या 7 का स्क्वायर करेंगे तब। ठीक है, 3 का स्क्वायर करें तब, या तो 7 का स्क्वायर करेंगे तब। अब यह देखेंगे, ये बताओ दो से कम संख्या का स्क्वायर लेना है। दो से कम संख्या मतलब 1 का होगा। अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही बनेगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 का लेंगे। हमने 1 का लिया। अब क्या करते हैं भाई, यह पता करना है तो भाई 13 वाला होगा तो 17 वाला होगा। यह पता करने के लिए क्या होगा, जिस संख्या का स्क्वायर किया उससे अगले वाले नंबर से गुणा कर देंगे। अगले वाले नंबर से गुणा किया कितना हो जाएगा, 2। तो यह देखो दो इस वाले संख्या से तुलना करेंगे, यह देखेंगे बराबर है, तो यह दो क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो हम जानते हैं कि क्या होगा, बड़ा वाला नंबर होगा, मतलब बाद वाला नंबर होगा। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 289 का स्क्वायर कितना होगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, 289 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, इसी प्रकार यह देख लो, इसमें क्या है भाई, इसमें भी उसी तरह पहले दो जोड़ा बना लेंगे। या देखेंगे भाई किस संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक के रूप में 4 आता है, तो हम कहेंगे 2 का करेंगे तब, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तब। ठीक है, अब फिर यह देखेंगे इसका देखेंगे किस संख्या का स्क्वायर करें थी 3 से कम हो, तो हम क्या करेंगे, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, पता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यह पता करना है तो भाई कौन सा नंबर इसका स्क्वायर होगा, 324 का कौन सा स्क्वायर रूट होगा, तो 12 होगा तो 18 होगा। यह पता करने के लिए क्या करते हैं, ये वाले जो संख्या के स्क्वायर के इसके आगे वाले नंबर से हम गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। यह पता करेंगे, अब इससे तुलना करेंगे भाई, 2 क्या है, 3 से छोटा है। 2 क्या है, 3 से छोटा है। ठीक है, जब 2 क्या है, 3 से छोटा है, तो जब छोटा होगा तो हमारा क्या होगा, बड़ा वाला नंबर होगा, मतलब बाद वाला होगा। ठीक है, मेरा 18 हो जाएगा। याद रखना, जब भी अगर इस दी हुई संख्या से छोटा होगा तो हमारा क्या होगा, बाद वाला नंबर, मतलब बड़ा वाला नंबर होगा, मतलब 18 का क्या होगा, इसका 18 हो जाएगा। देखो अगर पूछ दिया, चलो 361, ठीक है, 361 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 361 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, जोड़ा बनाते हैं, जो बचा होता हो, एक जोड़ा है, एक बचा है तो एक बना देंगे इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले किस संख्या का स्क्वायर करेंगे भाई, तो इकाई अंक के रूप में क्या होगा, 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तब, या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तब। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तब, या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तब। फिर यह चेक करेंगे भाई, अब इसका क्या होगा, 3 को ऐसा लेंगे, ऐसा नंबर का स्क्वायर लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर लेंगे जो 3 से कम हो, तो हम 1 के लेंगे। क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब पता करना है भाई, तो 11 वाला होगा कि 19 वाला होगा, 11 वाला होगा कि 19 वाला होगा। यह पता करने के लिए क्या करेंगे भाई, हम इसके जिस संख्या का स्क्वायर किए हैं उससे आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे, मतलब 2 का, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप चेक करेंगे भाई, दी हुई संख्या जो होगा इससे क्या है, इससे बड़ी है, मतलब यह क्या संख्या इससे बड़ी है।
इससे 2 से बड़ी है। जब बड़ी है तो बाद वाला आंसर होगा, इसका मतलब 19 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ी हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, बाद वाला आंसर हो जाएगा, मतलब 19 वाला होगा। तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। देखो अगर कह देगा, चलो देखो, अगर बोल देगा 529, देखो अगर हमसे बोल देगा तो 529 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तब 529 का स्क्वायर रूट बोले रहा है तो कैसे निकालेंगे, उसी तरह निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले जोड़ा बनाएंगे, पहले जोड़ा बना देंगे। तो यह देखेंगे किस संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 आता है, तो 3 का करेंगे तब, या तो 7 का करेंगे तब। ठीक है, क्या करेंगे, 7 का करेंगे तब। अब यह देखेंगे भाई 5 से किस संख्या को स्क्वायर करें तो 5 से अधिक ना हो, परफेक्ट उसका ले, तो 5 से अधिक ना हो, तो हम कहेंगे 2 का। ठीक है, 2 यहाँ लिख लेंगे भाई, 2 का स्क्वायर करोगे, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 है, क्योंकि 5 से कम है, 5 से कम है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कर लिए। अब हमको चेक करना है भाई 23 वाला होगा तो 27 वाला, 23 वाला है तो 27 वाला, हम जिस संख्या का स्क्वायर यहाँ पर लिया है मतलब 2 का, इसके आगे वाले नंबर से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इससे तुलना करेंगे तो 5 से बड़ा है 6, जो बड़ा होगा 5 से बड़ा है क्या है, 6, यह बड़ा है संख्या। जब यह बड़ी संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा, छोटा वाला नंबर होगा, मतलब 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 529 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। देखो 729 किस संख्या का स्क्वायर रूट है, देखो देखो 729 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 729 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बना लिए दो दो का। अब यह देखेंगे कि इस संख्या की इकाई कितना है, 9 है, तो हम किस संख्या के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का करेंगे तब, 7 का करेंगे तब, यह करते हैं। ठीक है, यह कर लेते हैं। अब यह चेक करेंगे भाई, देखिए 7 का ऐसा, 7 से कम संख्या का स्क्वायर लेना है कि भाई कि 7 से कम हो, कोई परफेक्ट उसका लेना है, तो जो 7 से कम हो, तो हम कहेंगे भाई अगर 2 का, क्या कहेंगे, 2 का, अगर 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, जो 7 से कम हो। अगर 3 का करेंगे तो ज्यादा जा जाएगा, ज्यादा जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, और इस वाले नंबर जिस संख्या का स्क्वायर किए हो, इससे आगे वाले नंबर से गुणा कर देना, कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर के यहाँ पर 2 लिख लेना, ये 2 लिखना। अब चेक करना है भाई 23 वाला और 27 वाला, यह पता करने के लिए क्या करते हैं, आगे वाले नंबर से गुणा करते हैं। यह देखेंगे भाई जो 7 है 6 से कितना है, अधिक है, 7 जो है 6 से क्या है, अधिक है, 7 जो है 6 से अधिक है, तो 7 जो है 6 से अधिक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, बाद वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, बाद वाला नंबर होगा, तो इसका मतलब कौन सा होगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 27 हो जाएगा। 784, ठीक है, 784 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 784 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, जोड़ा बनाते हैं, और जोड़ा बनाते हैं तो ये देखेंगे किसका इकाई कितना है, 4 है, तो किस संख्या का स्क्वायर करने पर 4 होगा, 2 का करेंगे तब, या तो हम क्या करेंगे, 8 का करेंगे तब। ठीक है, 2 का करेंगे तब स्क्वायर रूट, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई के रूप में क्या होगा, 4 होगा, और ये 8 का स्क्वायर करेंगे तब इकाई के रूप में 4 होगा, मिलेगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इससे देखते हैं किस संख्या के स्क्वायर करें थे 7 से कम हो, तो 2 का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 2। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो देखो 7 से कम है, तो हमने क्या लिखा है, 2 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे भाई, आप देखो जिस संख्या के स्क्वायर की हो, इसका इसके आगे वाले नंबर से गुणा करो, कितना, 6। इसका मतलब जो है 7 जो है 6 से अधिक है, 7 जो है 6 से अधिक है, तो मतलब बाद वाला नंबर होगा, इसका मतलब 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 784। ठीक है सर, 28 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 784, ये आंसर हो जाएगा। यार तो एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, मान लो कहा देगा 961। ठीक है, 961, अगर पूछ देगा 961 किस संख्या का स्क्वायर रूट है, तो बताओ 961 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ये पूछा। 961 किसका स्क्वायर रूट है, तो हम क्या कहेंगे, तो याद रखो
तो ये अंक का जोड़ा बनाएंगे सबसे पहले। हम क्या बनाएंगे, जोड़ा बना देंगे। जोड़ा बनाते हैं तो किस संख्या का स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर करने पर वन आता है इकाई अंक के रूप में, तो हम कहेंगे क्या भैया, तो हम कहेंगे वन का करेंगे तब, या तो 9 का करेंगे तब, या तो वन का करेंगे या तो 9 का। ठीक है, या तो वन का स्क्वायर करेंगे तब इकाई अंक के रूप में वन आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तब इकाई अंक के रूप में वन आएगा। फिर क्या करते हैं, यह चेक करते हैं तो किस संख्या का स्क्वायर करें तो यह बराबर हो जाए। अगर मैं इससे कम हो, बराबर भी हो सकता है, कम हो, तो अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो देखो क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, 3 का स्क्वायर करने पर 9 हो रहा है, तो हम क्या करते हैं भाई, इसके जो स्क्वायर किया है इसके अगले वाले नंबर से गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 12। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 लिख लेंगे भाई, हमने यहाँ 3 का स्क्वायर किया, इसके लगभग हो गया, तो पहले 3 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब इससे देखो यह देखेंगे जो 9 है वो 12 से क्या छोटा है। जब 9 है 12 से छोटा है तो इसका मतलब छोटा वाला नंबर होगा, हमारा 31 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे 961 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई, तो 31 होगा। ठीक है, 31। देखो अभी हमने क्या देखा था कि हमने अभी 3 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे। अब हम 4 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, मतलब 4 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। देखो 4 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना देखेंगे। 4 डिजिट, ध्यान दो, 4 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 4 डिजिट का संख्याओं का स्क्वायर रूट मतलब जैसे बोल देगा कि चलो 1024 का, 1024 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1024 का स्क्वायर रूट कितना होगा। देखो 1024 का स्क्वायर रूट पूछेगा तो पहले हम क्या करते हैं, चाहे 3 संख्या का हो, चाहे 4 संख्या का हो, चाहे 5 संख्या का हो, चाहे 6 संख्या का हो, पहले जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, पीछे दो दो का पेयर बनाएंगे जोड़ा। ठीक है, दो दो का पेयर बन गया, मतलब जोड़ा बना दिया। अब यह देखेंगे इसका इकाई अंक कितना है भाई, तो इसका इकाई अंक 4 है, तो किस संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 होगा, तो या तो 2 का या तो हमारा 8 का। ठीक है, 2 का या तो 8 का संख्याओं का स्क्वायर करने पर क्या होगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी यह चेक करेंगे, ये बताओ 10 से किस, हमको 10 से परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर करना है जो कि 10 से कम हो। तो अगर हमें कह दूं कि भाई 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो इससे ज्यादा है, तो इससे कम लेना होता है, तो हम क्या लिखे भाई, 3 लिख लेंगे यहाँ पर। 3 लिख लिए, अब यह कर लिया, 3 लिख लिया। अब यह देखेंगे भाई, अब चेक करेंगे तो हमारा 32 वाला होगा कि 38 वाला, 32 वाला होगा कि 38 वाला। यह पता करने के लिए क्या करते हैं पहले, तो यह देखो अगर मैंने 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 आ रहा है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 16 आ रहा है। तो बताओ जो पास, ये बताओ जो पास में है, पास में है, कौन सा पास वाला नंबर भाई, देखो इसका स्क्वायर करने पर मतलब 9 आया, तो जो 10 से के पास में है, 10 के पास में है, तो क्या होगा भाई, जब दो 10 जो है पास में है तो हमारा क्या होगा, पहले वाला नंबर होगा। याद रखना, कभी भी हम ऐसा निकालेंगे तो यह चेक करेंगे, अगर चेक करना होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम क्या करें, जो पास में होगा इसका अंतर कितना है भाई, एक का, एक का, इसमें कितने का अंतर है भाई, 6 का, तो इसका अंतर कम, जिस संख्या का अंतर कम होगा वही वाला नंबर होगा, तो मतलब पहले वाला नंबर है, इसका मतलब 32 वाला हमारा। ठीक है, 32 वाला। सॉरी, मैंने क्या देखा भाई, हमको याद रखना, हम संख्या का अगर चेक करना होगा तो पहले इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो कि इससे कम हो और इससे ज्यादा हो। अगर दोनों को निकाल के चेक करेंगे भाई कौन सा पास में होगा, तो वो 10 से करीब कौन सा 9 है, और यह 10 से करीब कितना है, 6 कम है। यह क्या है, 6 अधिक है, 10 से मतलब 6 अधिक है, यहाँ पर क्या है, एक अधिक है। तो सिर्फ कौन सा पास है भाई, 9 वाला पास है। ठीक है, तो हमारा 9 वाला मतलब पहला वाला आपसे सही होगा। ठीक है, 32 वाला। अगर बाद वाला रहता, ये वाला रहता तो बाद वाला ऐसा होगा।
देखो अगर हमसे पूछ देगा, चलो बताओ 169, देखो अगर हमसे पूछ देगा कि 1369 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1369 का स्क्वायर कितना होगा, तो देखो 1369 का पूछा है, का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम जोड़ा बनाएंगे। बताओ किस संख्या का स्क्वायर करने पर 9 आएगा, तो हम या 3 का या तो 7 का, या तो 7 का, ठीक है, 3 का या तो 7 का, ठीक है, 3 का या तो 7 का हो जाएगा। अब ये चेक करेंगे भाई किस मतलब 3 का मतलब तेरे जो है, तेरे का तेरे से कम किस संख्या का स्क्वायर करें तो परफेक्ट स्क्वायर करें तो तेरे से कम हो, तो हम कहेंगे 3 का। 3 का स्क्वायर करेंगे तो भाई कितना 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये चेक करेंगे तो हमारा 33 होगा तो 37 होगा। यह पता करने के लिए क्या करेंगे, इस हमने क्या 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 16, 16। तो ये बताओ जो पांच में बताओ तेरे के पास में कौन है, इसमें कितने का अंतर है भाई, इसमें 4 का अंतर है और इसमें कितने का 3 का अंतर है, ठीक है, इसमें 4 का अंतर इसमें 3 का अंतर है, तो मतलब 3 का अंतर जो कम का अंतर होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो भाई कम का अंतर कितना है 16 में कम का अंतर है तेरे का, इसका मतलब बाद वाला है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बाद वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना कम जो पास में रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह देख लो इसमें भी वही चीज करना है, क्या करना है भाई, सबसे पहले यह देखेंगे जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बना लिए तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा भाई, 4 आता है और 6 आता है, तो हम 4 का करेंगे तब, या तो 6 का करेंगे तब, 4 का स्क्वायर करोगे तब या तो 6 का स्क्वायर करोगे तब हमारा इकाई के रूप में 6 होगा। अब ये चेक करना है, यह चेक करना है तो एक चेक करना है तो भाई 12, 12 के ऐसा स्क्वायर का मतलब ऐसा परफेक्ट स्क्वायर लो कि जो 12 का 12 से कम, ठीक है, 12 से कम हो, तो हमारे याद रखना 12 से कम क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 16, ठीक है, 16। 3 का स्क्वायर करने पर 9 हो रहा है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, पहली बात तो 3 लिख लिया, ठीक है, 3 लिख लिया। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब 34 होगा तो 36 होगा, 596 किसका स्क्वायर रूट है, तो हम देखो यहाँ पर याद रखना 3 का स्क्वायर किया हो तो यह देखो इसमें अंतर कितना का हो, इसमें अंतर हमारा 3 का, इसमें अंतर है हमारा 4 का, ठीक है, इसमें हमारा अंतर है 3 का, इसमें हमारा अंतर है 4 का, तो मैं बोल दूंगा भाई तो मेरा ऑप्शन ये है, मेरा ये मतलब 36 का स्क्वायर रूट कितना है 596 होता है, लेकिन यह बता रहा है, यह बता रहा है पहले कम है तो पहले वाला आंसर होगा, लेकिन हमारा याद रखना मेरा आंसर क्या है 36 है। तो यह चीज के लिए यहाँ पर थोड़ा यह ध्यान देना क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बराबर आ रहा है, यहाँ पर बराबर आने के कारण देखना, अगर मैं बोल दूं चलो, हमने क्या बताया था इससे पहले, हमने यह बताया था अगर मैं 12 का स्क्वायर मतलब 12 से कम संख्या का लूं तो हम क्या लेंगे भाई, 12 से कम संख्या का लेंगे तो मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, हमने इससे पहले इसके आगे वाले नंबर से गुणा करना है, 3 का मतलब 4 से, 4 से गुणा करेंगे 12 आएगा, ठीक है, 12 आएगा, 12 आएगा जो कि इससे तुलना करते थे, इस वाले नंबर से तुलना करते थे, तो 12 जो है क्या 12 के बराबर है, जब बराबर होता है तो बड़ा वाला नंबर होता है, मतलब बाद वाला होता है, इसलिए यहाँ पर 36 वाला होगा हमारा आंसर, ठीक है। वो ऐसे करोगे तो यहाँ पर गलत आ जाएगा, याद रखना, तो हमारा क्या होगा 36 वाला आंसर होगा, ठीक है, बाकी सब सही है, जहां पर बराबर आएगा वहां पर ही है, तो हमारा क्या होगा 36 वाला। इसी प्रकार यह देख लो इसका स्क्वायर बताओ, 14, 1444 का, 1444 में क्या कर पहले जोड़ा बना लेंगे, दो दो का पेयर बना लिया। अब यहाँ पर देखेंगे भाई दो दो की संख्या का स्क्वायर करने पर 4 आता है, तो हम कहेंगे भाई 4 का 2 का स्क्वायर करेंगे तब, 2 का स्क्वायर करेंगे तब या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तब, ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तब या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तब, इकाई के रूप में 4। अब इससे तुलना करेंगे भाई, तो ये देखो अगर मैं 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9, तो भाई 14 से कम है तो यहाँ 3 लिख लेंगे, या 3 लिख लेंगे, तो अब चेक करेंगे 32 होगा तो 38, तो यह चेक करने के लिए क्या करते हैं इसके 3 का स्क्वायर किया 9 जो 14 से कम एक, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, अंतर किसका कम है भाई, तो 14 और 16 का, तो मतलब बाद वाला इसमें तो बाद वाला आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखो इसमें भी यही चीज करोगे, ठीक है,
इसमें करेंगे, बताओ किस संख्या का स्क्वायर करने पर 1 का करेंगे तब, या तो 9 का। ठीक, इकाई अंक के रूप में एक आएगा। अब देखो इसमें भी क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, फिर 3 लिख लेंगे, ठीक है 3 लिख लेंगे। और इससे आगे वाला नंबर संख्या मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे 16। किसके पास में भाई, इसमें अंतर 1 का है, मतलब बाद वाला है, इसका मतलब बाद वाला आंसर होगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। देखो अगर हमें कहा देगा, अभी हमसे कहा देगा 1681, 1681 का स्क्वायर रूट, ये 1681 का स्क्वायर रूट या तो 1089, 1089 का, ठीक है कितना होगा। अगर बोल देगा 1681 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1089 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है क्या होगा, ध्यान दो। 1681 का स्क्वायर रूट निकालना, सबसे पहले हम जोड़ा बनाते हैं, क्या करते हैं जोड़ा बनाते हैं, ठीक है जोड़ा बनाते हैं। तो ये बताओ किस संख्या का स्क्वायर रूट करने पर 1 आएगा, तो इकाई अंक के रूप में, भाई इकाई अंक कितना है 1 है, तो हम 1 का करेंगे तब, या तो 9 का करेंगे तब, ये कर लेंगे। फिर देखेंगे, तो भाई जो 16 के करीब कोई भी संख्या का स्क्वायर लो जो 16 से कम हो या 16 के बराबर हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ भाई, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ 4 ले लेंगे, यह भी 4 ले लेंगे। अगर मैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने 4 का स्क्वायर किया 16, 5 का स्क्वायर 25, ये चेक करेंगे किस संख्या के करीब है भाई। तो भाई बताओ 16 किसके करीब है भाई, इस वाले नंबर के, ठीक है। इस वाले नंबर के तो पहले वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, पहला वाला आंसर हो जाएगा ये, ठीक कितना हो जाएगा 41। 41 हो जाएगा। ये वाले संख्या के देख लो, ये क्या भी 1089, 1089 का कैसे निकालेंगे, पहले जोड़ा बना लेंगे, पहले जोड़ा बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, किस संख्या का स्क्वायर करने पर 9 आता है, तो हम कहेंगे 7 को और 3 का, ठीक है 7 और 3 का, ठीक है 7 और 3 का। अब बताओ 10, कोई भी संख्या का स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट करो, परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जो कि 10 के करीब हो, 10 के कम हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा 16, इसका मतलब यहाँ 3 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। अब हमने चेक करने के लिए भाई दोनों का स्क्वायर कर दिए, चेक कर लो कौन सा बड़ा होगा भाई, कौन सा आंसर होगा, मतलब 33 वाला होगा तो 37 वाला, 1089 का 33 वाला होगा तो 37 वाला होगा। यह पता करने के लिए क्या करेंगे, जो पास में होगा, पास में कौन सा भाई, पास में यह है पहला वाला है, तो इसका मतलब पहला वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर हमसे बोल देगा 2304, 2304 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2304 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ये लास्ट है 4 डिजिट का, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो 2304 वाला स्क्वायर रूट कितना होगा, तो पहले हम जोड़ा बना लेंगे, पहले क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे। तो बताओ किस संख्या का स्क्वायर करने पर 4 आता है, तो हम कहेंगे 2 का, या तो आ, ठीक है यह कर लेते हैं। अब यह देखते हैं भाई 23 से कम किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर ले, तो जो 23 से कम हो, तो हम कहेंगे 4 का, 4 का लेंगे तो यह हो जाएगा 16, इसका मतलब 4 का लिख लेंगे, या फिर 4 लिख देंगे, ठीक है इससे कम वाली संख्या से लिख लेते हैं, और इसके बाद वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक। तो ये चेक करना है कि भाई 16 कौन सा पास में है, 23 के पास में कौन सा भाई, तो 23 के पास में 25 वाला है, इसका मतलब बाद वाला है, बाद वाला आंसर हो जाएगा, ठीक 48 में आंसर। देखो एक क्वेश्चन और देखो, अगर बोल देगा चलो 2401 का, 2401 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ये लास्ट में रहेगा, 2401 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ये ध्यान दो। पहले हम क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बना लेते हैं, ये काम कर लेते हैं कि संख्या का स्क्वायर करने पर एक होता है, तो मतलब 1 का ये स्क्वायर करेंगे तब एक होगा, या तो 9 का होगा, 9 का होगा। अब देखो हम क्या करेंगे भाई, ऐसा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर लेंगे जो चीज 24 से कम हो,
किसी भी संख्या का परफेक्ट उसका ले तो जो 24 से कम हो, तो हम कहेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 16 हो जाएगा। और अगर 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा यहाँ पर। तो मतलब 4 से कम लेना है तो 4 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक है। अब चेक करेंगे भाई तो 2401 किसका है, 41 का है तो 49 का है। यह पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। जिसका कम होगा, जो 24 के पास में होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब 24 का पास कितना है भाई, ये 24 है, क्या है 25 वाला है, 25 वाला पास में है, बाद वाला है तो बाद वाला आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 49 हो जाएगा, ठीक है, 49 हो जाएगा। हमने अभी देखा हूँ 4 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर निकालना, 4 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे। अब 5 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 5 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर रूट, ठीक है, मतलब 5 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 5 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालेंगे, दे देगा तो चलो बोल देगा तो 12,996। 12,996 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 12,996 का स्क्वायर रूट कितना होगा। अब 15,129 क्या भाई, 15,129 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ठीक है। अब 5 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ध्यान दो, 12,996 है, 15,129। क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। बचा हुआ है ये तीनों जोड़ा ले लेंगे साथ में, ठीक है, साथ में तीनों दो जोड़ा ले लेंगे। देखो, और किस संख्या का स्क्वायर करें तो हमारा 6 आ जाएगा इकाई अंक के रूप में, तो हम कहेंगे 4 का या तो 6 का, यह चीज का लेते हैं, यह चीज का लेते हैं। अब यह, अब क्या करते हैं भाई, यह देखते हैं तो 129, ठीक है, 129 बताओ तो 129 देखेंगे तो भाई 129 से कम की संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा थी, जो 129 से कम हो वो लेना है। तो बताओ 129 से कम की संख्या को लेंगे तो भाई इसका जो परफेक्ट स्क्वायर हो इससे कम है। तो हम क्या करते हैं भाई, तो यह देखो 129 है नहीं, ठीक है, 129 है, तो हम कहेंगे 100 क्या भाई, अगर मैं कह दूं 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसका मतलब 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 121 हम यहाँ पर 11 लेंगे, यहाँ पर 11 ले लेंगे, ठीक है, 11 ले लेंगे। और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो को 144 हो जाएगा। अब चेक करेंगे कौन सा पास में है भाई, तो पास में तो यह है, पहला वाला पास में है, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 114। तो हम कहेंगे 12,996 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई, 114 हो जाएगा। इसी प्रकार यह देख लो, यह देखेंगे, पहले जोड़ा बनाएंगे, ये तीनों ले लेंगे, ठीक है। अब देखो किस संख्या का स्क्वायर रूट मतलब 3 होता 9 होगा, 3 का करेंगे तब, या तो हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तब, ठीक है, यह कर लेंगे। फिर क्या करते हैं भाई, फिर देखेंगे किस संख्या का स्क्वायर करें कि 149 से कम हो, ऐसा नंबर ले तो जो 100 स्क्वायर करने पर 149 से कम हो। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं देख लूं तो 12 का, अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, ठीक है, 144 होगा। और 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 169। तो मतलब जो कम है, कम वाला लेना है, कम वाला, इसका मतलब 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12। अब चेक करना है तो भाई 123 वाला होगा तो 127 वाला, यह पता करने के लिए देखते हैं भाई इनका अंतर। 151 के पास में कौन है, 144 है तो 169 है, यह पता करना है। तो कौन सा पास में होगा भाई, तो 144 वाला पास में होगा, तो इसका मतलब हमारा 123 वाला आंसर होगा, ठीक है। इसका अंतर देखो बहुत कम है, इसमें देखा जाए अंतर बहुत कम है, इसमें बहुत ज्यादा का है। तो जो कम का अंतर होगा वही हमारा आंसर होगा, इसका मतलब यही वाला हमारा आंसर है। इसका मतलब क्या था, 123 वाला, ठीक है। देखो अंतर ऐसे भी करोगे तो 151 में से 144 घटाओगे, 7 का अंतर है, यहाँ पर क्या 7 का अंतर है, यहाँ ज्यादा का अंतर हो जाएगा, इसलिए हमारा कम वाला है, तो इसलिए हमारा 123 वाला आंसर होगा, पहला वाला। क्वेश्चन पूछ देगा, अगर हमारा, अगर यह क्वेश्चन का दिया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है 18,769 और 54,756 और 63,001, क्या भाई 63,001, इन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। देखो ये कितने डिजिट का है भाई, 5 डिजिट का है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जोड़ा बना लेता हूँ, दो का जोड़ा बन जाएगा। ये लास्ट वाले के तीनों को ले लेंगे एक साथ, ठीक है, लास्ट वाले में हम क्या करते हैं, तीनों को एक साथ ले लेते हैं।
तो ध्यान दो, तो अब की संख्या का स्क्वायर ये देखेंगे इकाई अंक कितना है भाई, 9 है। 9 तो किस संख्या का स्क्वायर करने पर 9 होगा इकाई अंक के रूप में, तो 3 का या तो क्या कहेंगे 7 का, 3 का या तो 7 का होगा, ठीक है, 3 का या तो 7 का होगा। अब यह देखेंगे 187, 187 ऐसा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है जो कि 187 के करीब में हो, ठीक है, उसके 5 भी बराबर हो लेकिन उससे अधिक ना हो, कम। तो हम क्या लेंगे भाई, देखो 187 ना, तो 187 का मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ पर 13 का लेंगे तो 169 होता है, ठीक है, 169। अगर 14 का लेंगे तो 196, तो 13 के ले लेंगे, यहाँ पर कितना ले लेंगे भाई 13, यहाँ 13 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। अब फिर 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहते हैं 196। अब देखेंगे किसके करीब में है भाई, 169 के करीब में है तो 196, ठीक है, जिसके करीब में होगा तो वही वाला आंसर होगा, या तो पहला वाला होगा या तो बाद वाला होगा, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए देखेंगे भाई 187 किसके करीब में है, तो हम कहेंगे भाई इसके करीब में है, देखो 194 के करीब में है, ठीक है, 194 के करीब में लगभग में है। तो भाई तो 194 के करीब है, इसका मतलब बाद वाला है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाद वाला। घटा के चेक करते हैं, देखो जैसे कि क्या होगा, इसमें घट जाएगा, आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 9 बच जाएगा, ठीक है, मतलब 9 का करीब में अंतर था, कितने का अंतर था, 9 का अंतर था, और इसमें ज्यादा का अंतर है, इसलिए हमारा बाद वाला होगा, ठीक है, बाद वाला। इसका मतलब कितना होगा भाई, 18,769 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 137, ठीक है। इसी प्रकार यह देख लो, इसमें भी देख लो, सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे, ये तीनों ले लेंगे, ठीक है, जोड़ा बना दिया, फिर ये तीनों ले लिए। अब की संख्या का स्क्वायर करने पर हमारा इकाई अंक के रूप में 1 आता है, या तो 1 का स्क्वायर करोगे, या तो 1 का करोगे, या तो 9 का स्क्वायर करोगे, तब 1 का करोगे तब भी इकाई अंक के रूप में कितना होगा, 1 होगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तब भी इकाई अंक के रूप में आपका 1 होगा। अब देखो यह 130 की संख्या के स्क्वायर करने पर 130 के करीब में जाता है, अरे 630 के करीब में जाएगा भाई। तो हम क्या कहेंगे, अगर मैं 25 का स्क्वायर करता हूँ, 25 का स्क्वायर करता हूँ तो 625 होगा। अगर मैं 26 का स्क्वायर करता हूँ तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 676 जाएगा, ठीक है। तो 676, तो हमको क्या लेना होता है भाई, तो हमको यह लेना आती भाई कि जो एक 630 है, इसके करीब में होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो इससे कम होना चाहिए लेकिन इससे अधिक नहीं होना। तो पता 25 का स्क्वायर करना है तो 625 आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 25 लिख लेंगे, या 25 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये चेक करेंगे कि भाई 251 वाला होगा तो 259 वाला होगा। यह पता करने के लिए क्या करते हैं, अंतर करते हैं, जो सा अंतर करीब में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ 630 है, यहाँ पर स्क्वायर का 625, यही पास में है, यहाँ 5 का अंतर है, मतलब 5 का अंतर है, ये बहुत ज्यादा का अंतर है, इसका मतलब पहला वाला है, तो इसका मतलब पहला वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर हो गया भाई, तो 251 वाला होगा। इसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे भाई, इसमें भी जोड़ा बनाएंगे, सबसे पहले क्या है, जोड़ा बनाएंगे, सबसे पहले जोड़ा बना देंगे, क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम जोड़ा बना देंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा बनाएंगे बाद, तो इसका इकाई अंक कितना है, 6 है, तो किस संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 होता है, या तो 4 का, या तो हम कहेंगे 6 का, ठीक है, या तो 4 का या तो 6 का होता है। फिर क्या करते हैं भाई, 547, अब किस संख्या का स्क्वायर करें तो 547 के करीब में जाए, किस संख्या का स्क्वायर करें तो 547 के करीब में जाए, ठीक है, 547 के करीब में जाए। तो बताओ अगर मैं देखा जाए, तो बताओ अगर मैं कह दूं 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है, इससे कम मतलब 23 का स्क्वायर होगा, 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529 होता है, कितना भाई 529 होता है, ठीक है, 23 का स्क्वायर 529 होता है। हमने 23 का स्क्वायर किया तो 529 आ गया, ठीक है, 529। और यहाँ पर अगर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576, 576। तो भाई कम वाला लेते हैं, तो यहाँ पर 23 लिख लेंगे, यहाँ पर क्या होगा 23 लिख लेंगे, ठीक है, 23 लिख लिया। आप देखेंगे भाई, यह देखेंगे तो कौन सी संख्या इसके करीब में 547 के, किसका स्क्वायर करने को 547 के करीब में हो रहा है, तो देखो 529 का स्क्वायर करेंगे तो 547 के और 576, तो अंतर कर ले भाई, किसका अंतर कम है, तो देखो यहाँ अंतर करो, ये देखो 529 है, और यह कितना है भाई, यह आपका है 576 है, तो हमको लग रहा है 29 वाला पास में होगा, देखो
इसका अंतर करो, यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है भाई, तो यह हो जाएगा 8 और यहाँ आपका हो जाएगा ठीक, यहाँ 18 का अंतर है। और यहाँ अंतर देखो कितना का हो रहा है भाई, तो यहाँ करोगे आपका यह हो जाएगा आपका 9 और यहाँ हो जाएगा आपका 2 का 29 का अंतर है, यहाँ पर 29 का अंतर, यहाँ पर आपका 18 का। कौन सा पास है भाई, तो 529 वाला पास है, इसका मतलब पहला है, तो पहला वाला आंसर हो जाएगा 234 वाला। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 54,756 का आंसर कितना हो जाएगा 234। यह क्वेश्चन है मेरा, यह मेरा क्वेश्चन है 70,225 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 70,225 का स्क्वायर रूट कितना होगा। पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जोड़ा बनाता हूँ। यह बच्चा है तो तीनों एक साथ ले लेंगे। ठीक है, किस संख्या का स्क्वायर करने पर 5 आता है, तो सिर्फ हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक रूप में 5 होता है। ठीक है, 5 होता है। ये बताओ 702 किस संख्या के करीब में है, 702 है, किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर करें तो इसके पास में होगा, इससे कम होगा, इससे अधिक नहीं। अगर मैं कहूँ देखो, अगर मैं 27 का स्क्वायर करता हूँ, 27 का स्क्वायर करूंगा तो 729 होता है। ठीक है, 729 हो जाता है। अगर मैं 26 का स्क्वायर की बात करूँ तो 26 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 676 हो जाता है, 676। तो कौन सा यहाँ पे होगा भाई, 26 हो जाएगा। जब भी हम लेते हैं कम वाला लेते हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई, तो 70,225 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 265 हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। देखो अगर हमें यह क्वेश्चन दे दिया और इसका कुछ क्या स्क्वायर रूट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, क्या भाई 75,076 का, तो सबसे पहले हम जोड़ा बनाते हैं, सबसे पहले हम जोड़ा बनाते हैं। ये बचा होता है तीन को, तीनों को साथ ले लेते हैं। तो यह देखते हैं किस संख्या का स्क्वायर करने पर क्या 6 आता है, तो 4 का या तो हम कहेंगे 6 का। ठीक है, 4 का या तो 6 का। अब ये करेंगे 750 की संख्या का परफेक्ट स्क्वायर जो होगा 750 से कम हो। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 729। अगर मैं 28 का स्क्वायर की बात करूं तो कितना हो जाएगा 784। ठीक है, 784। अब इनका देखो अंतर, तो यहाँ पर भाई सबसे कम लेते हैं तो क्या 750 से कम लेंगे, कौन सा भाई 27 वाला। ठीक है, 27 वाला, 27 लिख लेंगे। अब चेक करेंगे भाई कौन सा 274 होगा तो 276 होगा। यह पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका अंतर करते हैं। ठीक है, इनका अंतर 27 का स्क्वायर कितना 729 और 28 का 784। अंतर करेंगे, कितने का अंतर है इसमें भाई, तो हम यहाँ पर देखेंगे अंतर कितने का भाई, यहाँ पर 21 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर भाई 34 का अंतर हो रहा है। ठीक है, तो कौन सी संख्या पास में है भाई, 21 वाला पास में, इसका मतलब पहला वाला है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 274। ठीक है, तो 75,076 का जो स्क्वायर रूट होगा 274 होगा। ये मेरा आंसर है। देखो अभी हम लोग क्या पढ़े थे भाई, हम लोग 5 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे, और हम लोग 6 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। मतलब 5 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखे थे, अब 6 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ध्यान दो, यह दिया है मेरा क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे, 6 अंकों के हैं। ठीक है, जोड़ा बना लिया, तो अब इसको जोड़ा करते हैं भाई, 1 2 3 है तो 3 आइए ऐसे खींच लेंगे, एक नीचे खींच लेंगे। ठीक है, ये कर लेंगे, या कर लिया। आप देखो किस संख्या का स्क्वायर करें तो इकाई अंक के रूप में 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब, या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तब। ठीक है, 1 का करेंगे तब, या तो 9 का करेंगे तब। अब इसमें देखो क्या करते हैं, 91 91 है, 91 की संख्या के स्क्वायर करें तो 91 के करीब जाते हैं, तो हम कहते हैं 9 का स्क्वायर करेंगे तब 91 के करीब। तो यहाँ पर क्या करते हैं भाई, 91 9 का स्क्वायर करोगे 81, और इसमें से हम कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 11, ये 35 उतर जाएगा। ठीक है, इसको हम इधर लिख लेंगे 11 35, 11 35 लिख लिया। ठीक है, अब इसका क्या है, दुगना करेंगे, 9 का दुगना करोगे 18 हो जाएगा। ठीक, यही करते हैं डिवीजन मेथड में, यही करते हैं। तब क्या करते हैं भाई, किस संख्या के या किस संख्या से ले जाए तो इसके करीब जाएगा, तो हम क्या करते हैं 6 को ले जाएंगे, 6 को ले जाएंगे तो इनके क्या हो जाएगा, करीब हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। तो अब हमको चेक करना है, तो मेरा ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला आंसर, तो यह ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला आंसर चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका डिजिटल सम करते हैं। पहले इनका डिजिटल सम करेंगे, इनका डिजिटल सम कितना होगा भाई, तो हम काटेंगे, देखो 5 2 7 2 9 कट जाएगा, या 9 कट जाएगा, यहाँ पर क्या 3 1 4 4, इसका डिजिटल सम कितना होगा 4 हो जाएगा। 9 9 का जोड़ा बनाकर हम लोग काट लेते हैं, या जोड़कर 9 को भाग दोगे तब हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका भी डिजिटल सम निकालेंगे। इसका डिजिटल सम
इन दोनों संख्याओं का अगर डिजिटल सम इनके बराबर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले इनका डिजिटल सम निकालो, कितना हो जाएगा, 9 से 15 एक 16, 16 मतलब 7, ठीक है 7, और 7 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 49। इसी प्रकार यह देख लो, इसका डिजिटल सम करो, 15 9 6 15 और 9 6 15 9 24, 24 मतलब 24 का डिजिटल सम कितना होगा, तो 24 का डिजिटल सम 6 होगा, 6 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 36, ठीक है 36 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, इसका निकालोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है इसका क्या हो जाएगा 0, 9 का जोड़ा बनाओगे ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो कौन सा वाला इसके डिजिटल सम के बराबर आया, तो पहला वाला, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा पहला वाला, ठीक है कितना हो जाएगा 961 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 961, ये मेरा आंसर है। या अगर यह क्वेश्चन दे दिया इसका स्क्वायर रूट कितना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, या फिर 6 डिजिट की संख्या है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे, पहले क्या बनाएंगे जोड़ा बना लेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं जोड़ा बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे तो जोड़ा कितने बना है 3 है, तो 1 2 3 ऐसे पाई खींचेंगे, नीचे भी 1 2 3 पाई खींचेंगे। इसका इकाई अंक कितना है 6 है, तो किस संख्या का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 6 होता है, तो या तो 4 का होता है या तो 6 का होता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं भाई 17 किस संख्या का स्क्वायर करें तो 17 के करीब में जाए, तो हम कहेंगे 4 का, यहाँ 4 लिख लेंगे। बीच वाली संख्या निकालना होता है, बीच वाली संख्या कौन सी होगी यह पता करने पहले क्या करेंगे, हमने 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 16 आया था, ठीक इसका अंतर करेंगे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 1 और यह हो जाएगा 30 उतर जाएगा, 30 उतर गया, ठीक है आप लिख लेंगे 30, ठीक है। इसका डिजिटल मेथड लगा लेंगे, तो मेथड क्या लगाएंगे भाई, इसका दुगना करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक 8 हो जाएगा। अभी ये बताओ कितने बार ले जाएंगे तो 130 के करीब हो जाए, तो हम कहेंगे एक के बाद, ठीक है एक बार ले जाओगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा, ठीक है हमने एक बार ले जाए 1 हो गया। अब यह चेक करना है भाई, अब क्या करते हैं हम यह चेक करते हैं कि यह वाला आंसर होगा तो ये वाला आंसर होगा, मतलब ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला होगा आंसर। तो यह पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का डिजिटल सम लगाएंगे, इन संख्याओं का डिजिटल सम निकालेंगे, इनका डिजिटल सम निकालो, तो हम क्या करेंगे 9 का जोड़ा बना लो, तो यह हो जाएगा देखो 3 और 6 9 हो जाएगा, 7 5 12, ठीक है 12 13, 13 का मतलब यहाँ पर कितना होगा भाई 4 होगा, इसका डिजिटल सम कितना आया 4 आया है, ठीक है इसका डिजिटल सम कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इनका देखो इनका डिजिटल सम निकाल दो, इनका डिजिटल सम अगर इन दोनों संख्याओं का डिजिटल सम इनके बराबर आ जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। इनका डिजिटल सम कितना हो जाएगा भाई, तो ये देखो 8 9 9 हो जाएगा, इनका डिजिटल सम कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6 4 10 1 11 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। इनका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और इनका स्क्वायर करोगे 4, इसका मतलब इनके बराबर आया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा 416। इस संख्याओं का रूट कितना हो जाएगा, इसका रूट कितना हो जाएगा भाई 416, यही मेरा आंसर हो जाएगा। हमने क्या देखा, हमने 3 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखा, 4 डिजिट की संख्याओं का रूट निकालना सीखा और 6 डिजिट की संख्याओं का रूट निकालना सीखा। अब हम लोग सीखेंगे परफेक्ट संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखा, अब नॉन परफेक्ट संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। देखो नॉन परफेक्ट परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, ठीक है स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। देखो नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, ये ध्यान दो नॉन परफेक्ट मतलब अपूर्ण अपूर्ण संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है अपूर्ण संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। ध्यान दो अपूर्ण संख्या का मतलब हो गया, चलो 10 10 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो देखो किसी भी अपूर्ण संख्या का स्क्वायर रूट निकालने से सबसे पहले हम यह देखेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है, चाहे इसको ट्रिक समझो या तो फार्मूला समझो, तो एक्स प्लस वाई अपान 2 रूट में वाई, इस पर रखेंगे हमारा निकल जाएगा क्या भाई एक्स प्लस वाई अपान 2 रूट में वाई, ठीक है क्या ट्रिक समझो चाहे फार्मूला मान लो। ये ध्यान दो अगर हमसे पूछ दिया 10 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो हम ध्यान दो जो 10 है इसको मान लेंगे x, ठीक है इसको मान लेंगे हम x, और हम देखो अब किस संख्या का स्क्वायर करने पर यह करीब हो जाएगा, अगर 3 का स्क्वायर करते हैं 9,
3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो भाई 10 से कम लेना है, कोई भी परफेक्ट संख्या का स्क्वायर लेना है, लेकिन 10 से मतलब 10 से कम होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो यह 9, यह हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब रख दो, तो हमारा क्या भाई, तो 10 और प्लस 9 बटे क्या हो जाएगा 2 रूट में 9, हमने इसमें रख देंगे, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा 2 अगर 3, कितना होगा 19 अपान 6, 18 3 दशमलव लग गया 1 बार, आगे भी ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 3.1 लगभग में जाएगा। ठीक है, अगली अगर हमसे बोल देगा 14 का, चलो 14 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 14 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 14 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो क्या करते हैं भाई, इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। ठीक है, x बराबर 14 हो जाएगा, और किस संख्या का स्क्वायर करें तो 14 के करीब में जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हम कहेंगे भाई 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या 9, y का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, रख दो। तो 14 प्लस 9 बटे क्या करते हैं 2 रूट में 9, यह हो जाएगा 14 और 9 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा, या कितना 2 उड़ते 3, यह हो जाएगा 23 अपान 6, भाग दो, 36 18 हो जाएगा, दशमलव लग गया, 36 18 हो जाएगा, दशमलव लग गया। तो आपका 5 बचा, 8 से 48 लगभग में जाएगा, 3.8 जाएगा। ठीक है, 3.8 जाएगा। देखो, अगर हमसे पूछ देगा 18 का और 29 का, ठीक है, 18 का और 29 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 18 का और 29 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 18 का और 29 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x हमारा कितना है 18 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा भाई, किस संख्या का स्क्वायर करें, परफेक्ट स्क्वायर करें तो 18 के करीब हो या कम हो, अधिक ना हो उससे, तो हम कहेंगे भाई 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, y का मान 16, तो 18 प्लस 16 बटे क्या हो जाएगा 2 और रूट में 16 हो जाएगा। ठीक, तो यह हो जाएगा आपका 18, तो यह 14 हो जाएगा, तो 3 आपका कितना होगा 2 गुणित 4, यह हो जाएगा 34 अपान 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32 दशमलव रख दिया। ठीक है, 8 चौके 32, 32 8 दूना 16, ठीक, यही जाएगा 4.2 के लगभग में जाएगा। ठीक है, 4.2 के लगभग में जाएगा यही। तो हम किसी भी संख्या का नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, और इसका बताओ, इसका कितना हो जाएगा, तो इसका भी देखो, यह कितना होगा, इसका मान हो जाएगा आपका x का मान हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा भाई, तो 5 हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करोगे 25 और 25 हो जाएगा, मतलब y 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब रख दो 29 और प्लस 25, नीचे क्या हो जाएगा 2 गुणित 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणित 5 हो जाएगा, आइए जोड़ो, कितना होगा 9 5 14, 2 4 5, अपान कितना होगा 10, इसका मतलब 5.4 होगा। ठीक है, कितना होगा 5.4, तो 29 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5.4। चलो, ये अगर दे दिया बोल देगा तो 265 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 265 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 265 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 265 का, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 265, और y का मान कैसे निकालते हैं, 265 करीब में किस संख्या का स्क्वायर करें तो परफेक्ट स्क्वायर करें, तो 265 के करीब में जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, तो अगर 15 का स्क्वायर करोगे 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256, कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। ठीक है, 256 ले लेंगे, तो रख दो 265 और प्लस 256 बटे कितना हो जाएगा भाई 2 गुणित 256, यह हो जाएगा। अब इसमें भी जोड़ो, 6 5 11 हो जाएगा, 6 5 11 एक 12 हो जाएगा, 2 2 4 5 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2 गुणित 16। ठीक है, 16 हो जाएगा, या 521 बटे 32, 521 बटे 32 कितना हो जाएगा भाई, तो हम देख लो, भाग दे लो, 521, इसका मतलब एक बार जाएगा 32, यहाँ कितना बचा भाई, यहाँ बचा 201। ठीक है, 201 बच गया, तो 6 वाले जाओ, 6 बार चला जाएगा, 6 कम सॉरी 6 कम 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 6 18 के 19, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा 0, तो आप कितना बार जाएगा भाई 3 बार जाएगा,
3 बार जाएगा, ठीक है, 3 बार जाएगा। अब 3 बार जाएगा, इसका मतलब 16.33 आएगा। अरे 16.3 के लगभग में आएगा। कितना आएगा? 16.3 के लगभग में आएगा।